ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको सियाटिका है और आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको L4 L5 का सियाटिका है या L5 S1 का सियाटिका है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर सियाटिका होता है तो सबसे कॉमन साइट या तो फिर यहाँ की रहती है L4 L5 की, ये वाली डिस्क प्रोलैप्स होती है, या रहती है L5 S1 की और ये वाली डिस्क प्रोलैप्स होती है। कई बार MRI कराते हैं तो दोनों लेवल की सियाटिका दिखती है, स्लिप डिस्क दोनों लेवल का दिखता है, लेकिन आपको डॉक्टर एक साइड की या एक लेवल की सर्जरी बताते हैं। वो इसलिए कि डॉक्टर्स हमेशा आपकी जो MRI है उसको क्लिनिकल फीचर्स से कोलैबोरेट करते हैं और फिर एक लेवल पर निकलते हैं कि कौन से लेवल की सियाटिका आपको प्रॉब्लम कर रही है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको आपका स्पाइन का लेवल, सियाटिका का लेवल डिफरेंशिएट करने में। लेकिन याद रहे, ये किसी स्पाइन सर्जन के कंसल्टेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ केवल एजुकेशनल वीडियो है आपकी क्लैरिटी के लिए। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ, मैं एक स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम यहाँ पर नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करते हैं। जैसे स्पाइन के लिए हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज करते हैं, पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। जॉइंट्स के लिए हम आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज करते हैं, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स करते हैं जैसे हाई टेबल ऑस्टियोटॉमी, यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, ऑर्थोबालिक प्रोसीजर्स और जरूरत पड़ने पे टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि L4 L5 सियाटिका को और L5 S1 सियाटिका को कैसे क्लिनिकली डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले बात करते हैं L4 L5 सियाटिका की। अगर आपको L4 L5 का सियाटिका है तो मोस्ट लाइकली आपको L5 की नर्व रूट दब रही है। अगर L5 की नर्व रूट दब रही है तो आपका पेन पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब अगर L4 L5 का सियाटिका है तो पेन पैटर्न कैसा रहेगा। आपका दर्द आपके बटक से, थाई के पीछे से, लेग के पीछे से और थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ से होके एंकल तक जाएगा, एंकल को क्रॉस कभी नहीं करेगा। L5 S1 सियाटिका का पैटर्न डिफरेंट रहता है। वो कैसा रहता है, इसके अंदर आपका दर्द कूल्हे से लेके थाई के पीछे, लेग के पीछे, एंकल और एंकल क्रॉस करके सोल में रहेगा, नीचे तक जाएगा और आपके लिटिल टो तक जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि L5 S1 सियाटिका के अंदर मोस्ट कॉमनली S1 नर्व रूट इन्वॉल्व रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि आपकी अगर वीकनेस आती है तो वीकनेस कैसी रहेगी। L5 S1 सियाटिका के अंदर S1 की नर्व रूट इन्वॉल्व होने के कारण दो वीकनेसेस होंगी। सबसे पहले आप अपना ग्रेड टो नहीं उठा पाओगे, इस तरह से आपकी ग्रेड टो के मूवमेंट नहीं हो पाएगी या वीक होगी। और दूसरा, आपकी जो है ये पंजे पे चलने की क्षमता इस तरह से, जिसको हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप टिप टो वॉकिंग करो, इस तरह से अपने पंजे पे चलो, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि आपके पैरों में सुन्नपन कहाँ रहेगा। L4 L5 सियाटिका के अंदर अगर आपका पैर सुन्न है तो आपका सुन्नपन डॉर्सम ऑफ द फुट, इस एरिया में, और स्पेशली पहले और दूसरे जो उंगली है पैर की उसके बीच में, इस एरिया में सुन्नपन रहेगा। ऑन द अदर हैंड L5 S1 सियाटिका के अंदर जो सुन्नपन रहता है वो पैर के बाहर के हिस्से में, छोटी वाली उंगली के हिस्से में, लिटिल टो के हिस्से में रहता है। मतलब L4 L5 का सुन्नपन यहाँ रहता है और L5 S1 का सुन्नपन यहाँ रहता है। और इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको L4 L5 का सियाटिका है या L5 S1 का सियाटिका। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रियलिटी चेक। हर केस टेक्स्ट बुक जैसा नहीं होता है। कई बार L4 L5 के डिस्क में L4 नर्व रूट भी इन्वॉल्व रहती है। अगर आपका डिस्क प्रोलैप्स काफी लैटरल है तो L4 नर्व रूट इन्वॉल्व हो सकती है। तो क्लासिकल जो फीचर्स मैंने बताए हैं L4 L5 के, वो नहीं आएंगे। अगर L5 S1 के अंदर भी आपकी जो डिस्क प्रोलैप्स है वो काफी लैटरल है तो S1 नर्व रूट के बदले L5 नर्व रूट इन्वॉल्व रहती है और वो क्लासिकली आपको L4 L5 की डिस्क प्रोलैप्स के सिम्टम्स देगी। कहने का मतलब ये है कि गूगल पे मत जाइए, इस वीडियो पे मत जाइए। अगर आपको सियाटिका है और आप अपना लेवल डिसाइड करवाना चाहते हैं या कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं तो बेस्ट थिंग इज आप अपने स्पाइन सर्जन के पास जाइए, उनसे मिलिए और अपना डायग्नोसिस कंफर्म करवाइए और इलाज के लिए डायरेक्शंस लीजिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इसको मैक्सिमम शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको सियाटिका है, इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। और ऐसी सिमिलर वीडियोस के लिए, सिमिलर ज्वाइंट पे और स्पाइन पे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।